गाइज़, अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइज़ एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि जो तीज का फंक्शन है साथ में ही गणेश चतुर्थी भी पड़ी है, तो हमें दोनों ही सेलिब्रेट करना है। तो हम मेकअप वालों को दो मेकअप वन डे में ही करना है गाइज़। सो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रही हूँ, दैट इज़ ऑफ गणेश चतुर्थी। जो मराठी पूरा लुक होता है हम वो क्रिएट करेंगे उसमें गाइस। सो ये था तीज का, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा दैट इज़ ऑन दिस मराठी लुक। सो हेलो गाइस, और ये है सांचल्स व्लॉग। और आज जो मेरा मेकअप होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ तीज मेकअप लुक, और मैं जस्ट 15 मिनट्स में ये मेकअप करूँगी गाइस। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो तीज का फंक्शन होता है उसमें जो मेकअप हमें करना होता है वो जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि हम वैसे ही बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं इसमें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। और यहाँ सबसे पहले मैंने लोटस का ये सीरम लिया है। ये एक्चुअली एक ब्राइटनिंग सीरम है, तो इससे आपका फेस जो है बहुत प्रेप हो जाएगा गाइस। और प्रेपिंग के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है, PAC का फाउंडेशन है ये, और ये मेरी स्किन टोन से अराउंड 1 टोन लाइटर है। और इसको लगाने के बाद यहाँ पे मैंने LA गर्ल का साथ में स्प्रे लगाया है। इसमें हल्के छोटे छोटे ग्लिटर्स है गाइस। इससे क्या होगा, फाउंडेशन के साथ में जो ये आपके इसमें जो शिमर मिला हुआ है ये आपके फाउंडेशन में मिक्स हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो बेस है वो एक शाइनी बेस के रूप में आ जाएगा। इस वजह से मैंने इसे ऐसा किया गाइस। और इसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी आईज पार्ट पर, अंडर आई के पार्ट पे लगा रही हूँ, अपनी नोज़ पे लगा रही हूँ, और अपनी जो लिप्स के अगल बगल जहाँ पे डार्क्स होते हैं ना, डार्क सर्कल्स आप कह सकते हो, आपके आईज़ के पास भी होते हैं, आपके लिप्स के पास भी होते हैं, तो वो सारे सर्कल्स हम कवर अप करते हैं इसमें। और मैं अपने फोरहेड को भी कवर अप कर रही हूँ। बेसिकली जितने भी मेरे हाईलाइट पॉइंट्स हैं हम उसमें इसको कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैबलिन का ये लूज़ पाउडर है, इसे लगा रही हूँ। और इसमें बेसिकली मैंने जो है पहले से ऐड ऑन कर रखा है ब्लश के पार्टिकल्स। तो ब्लश को मैंने क्रश कर लिया था गाइस, और गोल्डन कलर का ब्लश था, उसे मैंने क्रश करके इसमें मिक्स कर लिया था, और उससे मैंने इसे फिर मिक्स करके इसे अपने फेस पे लगा लिया। और इसके बाद हम NYX का यहाँ पे कॉन्टूर एंड हाईलाइट पैलेट्स है, इससे मैं कॉन्टूर ले रही हूँ, और डार्क ब्राउन से थोड़ा सा मीडियम ब्राउन आप कह सकते हो वो शेड मैं लेके यहाँ पे कॉन्टूर कर रही हूँ अपने चिन एरिए को। और चिन के बाद मैं कॉन्टूर करने वाली हूँ अपने चीक एरिए को। तो कॉन्टूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है बेसिकली जब आप एक थोड़ी सी एज आपकी होती है, जैसे मैं 30+ हूँ, तो 30+ वालों को ज़रूर से ज़रूर कॉन्टूरिंग करनी चाहिए, और बेसिकली अपने चीक और चिन एरिया पे करनी चाहिए। रीज़न क्या है, हमारा फेस थोड़ा सा क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो यंग में तो हमारे फेस पे ज़्यादा कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 20+ हैं और 20 से 30 हैं तब आपको ज़्यादा ओवर कॉन्टूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें +30 के बाद से ज़रूर कॉन्टूरिंग करनी चाहिए, बेसिकली हमारे चिन और चीक्स एरिए पे। तो यहाँ पे मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, और सिर्फ आपको दिख रहा होगा मैं उसी लाइन पे कॉन्टूर करने के बाद ब्रश वहीं पे चलाती हूँ। और यहाँ मैं नोज़ की कॉन्टूरिंग कर रही हूँ गाइस। देखिए, नोज़ कॉन्टूरिंग करने के लिए अगर आप जो ब्रश का इस्तेमाल करोगे ना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है नोज़ कॉन्टूरिंग। तो यहाँ मैं बेसिकली ब्राउन पेंसिल से कर रही हूँ नोज़ कॉन्टूरिंग। और एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, जब भी आपकी नोज़ मोटी है, पतली है, या किसी भी शेप की है, जब आप कॉन्टूर करते हो, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि नोज़ कॉन्टूरिंग बेसिकली जो है अलग अलग नोज़ पे कैसे की जाती है, वो मेरी डिफरेंट क्लास में, दूसरी क्लास में आपको मिल जाएगा देखने को। और नोज़ की कॉन्टूरिंग मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको जो लाइंस होती है ना उसे थोड़ा पास रखिए, और जितनी पास आपकी लाइन होगी उतना सुंदर आपका नोज़ का जो पार्ट है वो दिखेगा, और आपकी नोज़ उतनी ही स्ट्रेट दिखेगी। और यहाँ पे मैं NYX की यहाँ पैलेट ली हूँ, और उसका मैं ब्लश लगा रही हूँ। यहाँ पे पीच जो शेड है
उसका मैं ब्लश लगा रही हूँ। आज मैं ब्लश जो है थोड़ा डिफरेंट लेके चल रही हूँ गाइस। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखना, यहाँ पे मैंने जो है NYX का जो ये पैलेट था, इससे मैंने पीच ब्लश जो था उसे लगा लिया है और चीक्स पे लगाया, नोज़ पे लगाया थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपनी चिन एरिया पे लगाया। इसके बाद मैंने PAC का ये ब्लश अगेन लिया है और इसमें मैं ऑरेंज के साथ में शिमरी पीच कलर था उसको मिक्स किया, ठीक है। और अभी आप देखो मैं कैसा शेप दे रही हूँ, मैं एक ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। और जो मेरा ट्रायंगल शेप है वो जो जहाँ से हमारे ईयर स्टार्ट होते हैं और जहाँ हमारा ईयर एंड होता है, ठीक है, वहाँ से वहाँ आपको ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल को आपको हाफ अपने चीक्स तक रखना है। मतलब जो उसका एंगल आएगा, जो लास्ट पॉइंट आएगा, वो आपके हाफ चीक्स तक आना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके चीक्स का जो पार्ट है ना वो ब्लशी भी दिखता है और वो थोड़ा सा कॉन्टूर भी दिखता है। तो आपका जो फेस है ओवरऑल आप कह सकते हो कि थोड़ा सा पतला दिखता है। और इसके बाद हमने ग्लिसनिंग की यहाँ पर हाइलाइटर लिया था और हाइलाइटर से पहले मैंने LA गर्ल का स्प्रे फिर से अपने फेस पे लगाया। जब भी आप हाईलाइट करो, जब भी अगर आप ऐसा करते हो, आप फेस मास्क लगा लो या आप इस तरह से LA गर्ल का जैसे मैंने आपको बताया शिमरी वाले जो फेस मास्क आते हैं, या कोई स्प्रे आप लेना चाहते हो तो आप गुलाब जल भी इवन लेकर उससे स्प्रे कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो है हाइलाइटर लगाना है। इससे क्या होता है, इससे आपके हाइलाइट के जो पॉइंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से निखर के आते हैं और थोड़ी देर बाद जब मेकअप मर्ज होके आता है ना गाइस, तो वो बहुत ऑसम लगता है। आपका फेस ओवरऑल बहुत शाइनी और ब्यूटीफुल और ग्लोई भी लगता है गाइस। और हाईलाइट पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए और मैं अपने थोड़ी सी नेक पे भी इसे लगाती हूँ ताकि मेरे नेक एरिया भी है वो भी थोड़ा सा शिमरी और शाइनी दिखे। और अब हम बढ़ते हैं अपने आईज़ के पार्ट पे गाइस। तो आईज़ बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, आप कोई भी मेकअप करो जैसा मैंने आपको बताया। और मैं यहाँ पर जो आईज़ पार्ट है तो थोड़ा सा मैं लाइट लेके चलूँगी क्योंकि मुझे ओवरऑल मेकअप जो है वो एक ग्लोई टेक्सचर का मेकअप दिखाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्राउन शेड, मीडियम ब्राउन शेड लेके चल रही हूँ। तो आप एक ब्राउन जो कलर था जैसा मैंने आपको बताया उसे आप फ्लैट ब्रश पे लेना गाइस, और जो आपका आउटर कॉर्नर है उसको आप वी शेप देना। वी शेप देने के बाद हम इसमें येलो कलर, जो अंदर की तरफ मेरा इनर कॉर्नर है वहाँ पे मैं येलो कलर लगा रही हूँ, आपको जैसा दिख रहा होगा। और मैं उसे मिड ऑफ लिड तक लेके जा रही हूँ और बिल्कुल सीधा फ्लैट ब्रश पे मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट, आप कह सकते हो स्वाइप मोशन में मैं इसे लगा रही हूँ। और फिर मैंने एक राउंड ब्रश लिया है और राउंड ब्रश से मैं येलो एंड ब्राउन को थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी गाइस। तो यहाँ पे जो येलो है मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा येलो यहाँ पे कम लग रहा था। तो मेरी जो बेसिकली ड्रेस है तीज की वो रेड शेड में है एंड उस पर जो है गोल्डन शेड से वर्क हो रखा है। सो मैं थोड़ा सा मिक्सिंग उसी शेड को लेके चल रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने जो है आउटर कॉर्नर तक मैं येलो लेके हल्का सा गई हूँ और उसे मैं अच्छे से मैंने मिक्स किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर गोल्डन शिमर अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ। और सबसे अच्छी ट्रिक है, जब भी आप जो येलो के ऊपर मैंने गोल्डन शिमर लगाया है उस पर मैं वाटर लिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा सा आप वाटर ले लीजिए अपने हैंड से ही जस्ट उसके ऊपर लगा लीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये गाइस कि जो आपका शिमर का जो पार्ट है ना वो और निखर के आएगा, वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा आपके स्किन में। और थोड़ी देर बाद जब वाटर सूखेगा तो वो उसकी जो शाइन है ना वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो ये मेरी बहुत अलग सी ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे जो है ब्राउन शेड लगाया था। तो आउटर कॉर्नर पे फिर से आप ब्राउन शेड लगाओगे और ये थोड़ा सा शिमरी ब्राउन शेड मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया ताकि जो मेरा इनर और आउटर कॉर्नर का पार्ट है वो सेम लगे, ऐसा ना लगे कि एक तरफ मैटी और एक तरफ हम शिमरी पार्ट लगा रहे हैं। तो हमने दोनों जगह शिमर पार्ट कवर अप किया है। और नीचे जो मेरी लोअर लैश लाइन है वहाँ पे मैं ये ब्राउन पेंसिल लगा रही हूँ और ब्राउन पेंसिल से मैं पहले काजल क्रिएट कर रही हूँ।
यहाँ पे मैं एक ज़रूर ट्रिक देना चाहूँगी आपको कि जब आप ब्राउन पेंसिल से नीचे की तरफ में शेड लगाते हो ना, तो आप जब ऐसा करते हो तो अपने आउटर कॉर्नर पे जो आपने वी शेप दिया है उसको एक डिफाइन वी शेप आप दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रही हूँ। तो उसे थोड़ा सा और पेंसिल से अगर आप डिफाइन कर दोगे ना, तो आपका जो वी का शेप है ना वो थोड़ा सा क्लियर आउट दिखेगा और वो ब्यूटीफुल लगने लगेगा। जैसा आपको दिख रहा होगा, मैंने ऐसा इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो इससे आपका शेप जो है वो कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा कि वो अलग जा रहा है, तो लुक आपका सेम लगेगा। और यहाँ मैं फिर से ये ब्राउन का शाइनी शेड ले रही हूँ, शिमरी शेड ले रही हूँ, और आउटर कॉर्नर पे जहाँ मैंने मैट ब्राउन लगाया था जस्ट उसी पार्ट पे मैं इसे लगा रही हूँ। और जो मैंने लाइन क्रिएट की है ना पेंसिल से, मैं उस पर भी इसे लगा रही हूँ ताकि मेरी लाइन जो है वो ज़्यादा दिखे ना, थोड़ी थोड़ी दिखे बट बहुत ओवर ना दिखे, कहीं ऐसा ना लगे कि वो अलग से लाइन क्रिएट होती आपको दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी, बट आपको एक डिफाइन लुक मिल जाएगा अपनी आइज़ के लिए। और यहाँ पे मैंने हाइलाइटर से ही सिल्वर शेड लिया है और मैं अपने इनर कॉर्नर में ये सिल्वर शेड लगा रही हूँ। तो ये इस सिल्वर शेड से होगा क्या, मेरी आइज़ का जो इनर कॉर्नर है वो भी बहुत अच्छे से आपको दिखेगा और वो बहुत हाइलाइटेड पॉइंट की तरह आपको शो होगा। तो इस तरह से जब भी आप मेकअप करें तो अपनी आई मेकअप में सिल्वर शेड आप ज़रूर ऐड करें, खास करके अपने इनर कॉर्नर के पार्ट पर। और ये जो सिल्वर शेड मैं अपने इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ, सेम सिल्वर शेड मैं अपनी ब्रो बोन का जो पार्ट होता है उस पर जस्ट मैं जाके इसे लगा रही हूँ। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, इतना मैंने आई मेकअप कर लिया बट अभी भी मेरी आइज़ उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि आईब्रोज अभी डिफाइन नहीं हुई हैं गाइस, और अभी लाइनर पार्ट तो बचा ही है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो लेट्स गो विद आवर आईब्रो पार्ट। तो आईब्रोज जो होती हैं वो उसको कैसे हम डिफ़ाइन करें, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत पतला सा एक बहुत महीन सा ब्रश लिया है। तो 0 नंबर के ब्रशेस 1 नंबर के ब्रशेस बहुत अच्छे काम करेंगे। वैसे तो हम जो आईब्रोज होती हैं उस पर आप कह सकते हो एंगल ब्रशेस यूज़ करते हैं, बट आप ऐसे ज़रा करके देखना, इससे आपका जो आईब्रोज़ की फिलिंग है ना वो बहुत अलग और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे से डिफ़ाइन वे में आपको दिखेगी। तो मैं एक आप कह सकते हो एक हेयर को मैंने इससे कवर अप कर लिया है। तो आप इस तरह से जाके ज़रूर करें आईब्रोज़ को, तो आईब्रोज़ आपकी बहुत अच्छी दिखेंगी। और जैसा आजकल जो मेकअप ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड स्टाइल एंड हॉलीवुड स्टाइल्स में, वो आईब्रोज़ को बहुत फोकस रखते हैं। सो इसी पैटर्न पे मैं भी चल के अपनी आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी। और यहाँ मैंने आज ब्राउन शेड नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं एक इंडियन लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो इंडियन लुक अगर आप क्रिएट करते हो तो अपनी आईब्रोज़ को हल्का सा ग्रेश रखो तो अच्छी लगेंगी वो, ठीक है। थोड़ा क्योंकि हमारा जो हेयर के जो कलर्स होते हैं, बेसिक कलर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो हम अपनी आईब्रोज़ को अगर ग्रे शेड लेके चलते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रे या आप ब्लैक ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक जाने की ज़रूरत नहीं है आईब्रोज़ के साथ में। और यहाँ देखिए मैं आज आपको लाइनर बहुत डिफरेंट वे में बताने वाली हूँ। तो ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है लाइनर्स का, तो मैं उसी पैटर्न पे आपको लाइनर बता रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपने देखा होगा आउटर कॉर्नर पे मैंने एक लाइन सीधी सीधी खींची, ठीक है, और उसके बाद मैंने इनर को अच्छे से भर लिया। अब मैं इनर को पहले अच्छे से भर लूँगी, और जो आउटर कॉर्नर पे मैंने लाइन खींची थी वो जो इनर में मैं लाइनर लगा रही हूँ उससे थोड़ा सा अबव जाके मैंने उसे किया था, ठीक है, ताकि हमारी जो लाइनर पार्ट है वो सेम ना जाए। लाइनर मिड और इनर कॉर्नर में पतला रहे और आउटर कॉर्नर में ये देखो आपको थोड़ा सा बड़ा हुआ दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, और वहाँ से जहाँ से ये ऊपर जा रहा था वहीं से जस्ट मैंने सी शेप में, ठीक है, सी शेप में मैंने एक और लाइन दी है और उसको मैं फिलअप कर रही हूँ अच्छे से। और लाइन देने के बाद जहाँ से हम जहाँ जो हम काजल लगाते हैं, जहाँ एंड करते हैं काजल को, हम उस पार्ट को भी कवर अप उसमें करेंगे गाइस, ठीक है। तो जब आप आईज़ बंद करते हो ना तो एक आपको पार्ट मिलेगा अपने आउटर कॉर्नर में, आपको बेसिकली वहाँ से अपना जो लाइनर है वो खींचना है और इसी सी में आपको उसे मिला देना है। और इस तरह से आप शेप क्रिएट करना, बहुत ही यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस तरह का लाइनर।
तो ये इस समय का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, देखिए। और इसके बाद मैं इसी लाइनर से अब अपना काजल भी बहुत अच्छे से लगाने वाली हूँ। तो जब भी आप काजल लगाओ तो एटलीस्ट आप 2 पार्ट में काजल लगाओ, ठीक है। सबसे पहले आप अंदर की तरफ में कोई भी आप ब्राउन लगा सकते हो, या आप ब्लैक काजल सिंपल जो आते हैं पहले आप वो लगा लो। और उसको जस्ट लगाने के बाद उसके ऊपर अगर आप लाइनर लगा लोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे पेन लाइनर लगा रही हूँ, आप कोई भी लाइनर लगा सकते हो, तो आप उस तरह से लाइनर अगर उसके ऊपर लगा लोगे तो आपका काजल अराउंड 5 to 6 आवर्स के लिए एज इट इज़ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और वो अपनी जगह से आप कह सकते हो कि जब अगर आप जो है ना आपके आंसू भी निकल आए तब भी वो काजल वहीं का वहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप ऐसा करके ज़रूर देखना। बट हाँ, आपका जो लाइनर है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए उसके लिए, ओके। और इसके बाद हम मस्कारा लगा रहे हैं, और मस्कारा जो लगा रही हूँ उससे पहले मैंने आईलैश लगा ली थी। तो आईलैश की मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई गाइस, क्योंकि एक्चुअली में मुझे लगा कि मैंने बना ली है, फिर मैंने देखा कि उसमें वो बनी नहीं थी गाइस, तो सॉरी फॉर दैट। बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको आईब्रोज़ लगाना बता दूंगी, कि अभी गणेश चतुर्थी का जो मैं मेकअप करने वाली हूँ उसमें मैं आपको क्लियर आउट कर दूँगी फिर से कैसे आप आईलैश लगाओगे। और यहाँ पे मैं अपना जो लिप का आउटर पार्ट है उसे मैं ब्राउन शेड से फिलअप कर रही हूँ। और थोड़ा सा मेरी लिप्स जो है वो ना थिन है गाइस, तो मैं उसे हमेशा सोचती हूँ कि मैं इसे ऊपर जाके बहुत अच्छे से एक शेप दूँ, और शेप देने के बाद मैं उसमें लिपस्टिक कैरी ऑन विद दिस गाइज। और इस लुक के बाद आप मराठी लुक भी क्रिएट कर सकते हो ऑन दिस गणेश चतुर्थी। हैप्पी तीज एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। बाय बाय।